Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान डाइट प्लान फॉर 2023, जिससे आप अपने 2 to 3 kg वेट लूज़ कर सकते हैं रमज़ान के इस डाइट प्लान को फॉलो करके, जो मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आऊँ वो आप तक पहुंच सके। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डाइट प्लान का फर्स्ट स्टेप है सहरी। सहरी से शुरू करूंगी मैं कि सहरी में आपने क्या खाना है, क्या इंटेक करना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है। आपने क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है और इसके अलावा आपने कोई और चीज़ इंटेक नहीं करनी। जैसे जैसे मैंने आपको इस डाइट प्लान में बताया है एग्जैक्ट आपने वही खाना है, कोई और दूसरी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप इस डाइट प्लान के अंदर अपनी कोई और चीज़ इंक्लूड करेंगे तो आप 3 to 4 kg वेट लूज़ नहीं कर सकते। वो आपका फिर डाइट प्लान फॉलो नहीं होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने कोई और आटा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ जौ और गंदम का आटा लेना है और उस आटे को नीड करना है, यानी कि गूँथना है और उसका पराठा बनाना है। जो आप जौ और गंदम का पराठा बनाएँगी वो 60 ग्राम का होना चाहिए। आपने आटे को मेयर नहीं करना, आपने आफ्टर पराठा, यानी कि जब पराठा बन जाएगा उसको मेयर करना है, यानी कि उसको आपने 60 ग्राम मेयर करना है, ठीक है? अगर 60 ग्राम पराठा होगा तो ही इंटेक करना है, इससे ज़्यादा या कम इंटेक नहीं करना है। 60 ग्राम आपका आटा या पेड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि 60 ग्राम आपका ओवरऑल पराठा होगा। फीमेल जो हैं वो 2 टीस्पून देसी घी या मक्खन यूज़ करेंगी और मेल जो हैं वो 2 टेबल स्पून घी या मक्खन यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपने कोई और ऑयल, कोई और घी वगैरह यूज़ नहीं करना है और जो मैंने क्वांटिटी बताई है फीमेल एंड मेल की, आपने एग्जैक्ट वही क्वांटिटी यूज़ करनी है। पराठे के साथ आपने 8 टेबलस्पून सालन लेना है। सालन आपका वेजिटेबल सालन होना चाहिए, यानी कोई भी सब्ज़ी का सालन, या फिर अगर आप चिकन इंटेक कर रहे हैं तो 6 ग्राम की आपकी एक चिकन का पीस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेफ़र करें कि आप वेजिटेबल सालन इंटेक करें। दाल और आलू का सालन आपने इसमें से रिमूव करना है, इस डाइट प्लान में से दाल और आलू इंटेक नहीं करना है। अगर आपका सहरी में सालन खाने का दिल नहीं चाह रहा है तो आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं 1 एग ऑमलेट, यानी 1 एग ऑमलेट आपने इंटेक करना है। 1 से ज़्यादा ऑमलेट इंटेक नहीं करना है। इसके साथ आपने 1 कप योगर्ट इंटेक करना है और अगर आप लस्सी पीते हैं, लस्सी वाले पर्सन हैं, तो आप 1 कप योगर्ट की लस्सी बना सकते हैं। लेकिन प्रेफ़र करें कि आप योगर्ट इंटेक करें डायरेक्ट, क्योंकि लस्सी के अंदर नमक डलता है और अगर नमक खाएँगे तो उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। तो आप 1 कप योगर्ट डायरेक्ट इंटेक करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लस्सी पीनी है तो आप उसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर मीठी लस्सी पीते हैं तो आपने उसमें चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी है, बल्कि आप स्टेविया या गुड़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये शक्कर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आपने व्हाइट शुगर ऐड नहीं करनी है। इस डाइट प्लान का सेकंड स्टेप है इफ्तार। आपने इफ्तार में क्या-क्या चीज़ें इंटेक करनी है और कितनी क्वांटिटी में इंटेक करनी है, अब मैं वो बताऊँगी। आपने इफ्तार स्टार्ट करना है 2 खजूरों से। 2 खजूरों से आपने शुरू करना है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी इंटेक नहीं करनी है आपने। इसके साथ आपने 1 गिलास लींबू पानी पीना है। लींबू पानी के अलावा कोई और अदर ड्रिंक आपने यूज़ नहीं करना है। लींबू पानी बनाने का तरीका ये है कि आप उसमें काला नमक, स्टीविया और लेमन और चिया सीड्स या फिर तुकमलंगा, आप ये जो है वो आप मिलाकर अपना लेमनेड तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने ये ड्रिंक इंटेक करना है, अदरवाइज़ आपने कोई और जाम-ए-शीरी या रूह अफ़ज़ा या अदर पैकेज्ड फ्रूट्स जूसेस यूज़ नहीं करने। इसके साथ आपने 1 कप फ्रूट चाट लेना है। फ्रूट चाट आपका वैरायटी ऑफ फ्रूट्स का नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर कोई जूसेस फ्रूट्स जो है वो स्क्वीज़ नहीं होने चाहिए, बल्कि सिर्फ़ 2 फ्रूट, कोई भी आप 2 फ्रूट लें और उसको कट करके उसका फ्रूट चाट आपने 1 कप लेना है। अदरवाइज़ आपने कोई और बहुत सारे फ्रूट्स मिलाकर नहीं लेना है, या कोई मेपल सिरप्स वग़ैरह नहीं मिलाना है फ्रूट चाट में, चीनी वग़ैरह नहीं ऐड करनी है। और इसी के साथ आपने हैंडफुल नट्स यूज़ करने हैं। नट्स में कुछ भी हो सकता है, अखरोट हो सकते हैं, काजू हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, पिस्ता हो सकता है। आपकी एक मुट्ठी में जितने भी नट्स आते हैं, आपने वो लेकर उसको इंटेक करना है। आपने अपने इस रमज़ान फ़ैट लॉस डाइट प्लान में फ्राइड फूड आइटम्स इंटेक बिल्कुल नहीं करने हैं। फ्राइड फूड आइटम्स को कट डाउन करना होगा। बट इन दैट केस कि अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप वेजिटेबल रोल या वेजिटेबल समोसा, जो 1 बाइट समोसा या फिर रोल होता है, आप वो इंटेक कर सकते हैं। चिकन या बीफ का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है ऑयल को। वेजिटेबल रोल या वेजिटेबल समोसा इंटेक कर सकते हैं आप।
और वो भी उसकी क्वांटिटी सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा इंटेक नहीं करनी है। इसके अलावा आप 1 या 2 क्वांटिटी के पकोड़े ले सकते हैं, पालक के या बैंगन के। इसके अलावा आपने कोई और दूसरे पकोड़े इंटेक नहीं करने हैं, सिर्फ पालक के या बैंगन के होने चाहिए। और जो यूरिक एसिड वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए बेसन बहुत नुकसानदेह है, तो वो ये कर सकते हैं कि पालक पर ना होने के बराबर आप बेसन जो है वो स्प्रिंकल करके आप उसको बना सकते हैं, थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा स्प्रिंकल करके, या फिर प्याज़ को लेकर प्याज़ पर जो है वो थोड़ा-सा स्प्रिंकल करके आप बना सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आपने जो है वो यूरिक एसिड पेशेंट वालों ने बेसन के पकौड़े इनटेक नहीं करने हैं। और पकोड़े आपके एयर फ्रायर होने चाहिए, शैलो फ्राई होने चाहिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें, आपने बहुत डीप फ्राई करके नहीं इंटेक करना। इस डाइट प्लान का थर्ड स्टेप है डिनर। आफ्टर नमाज आपने डिनर करना है और आपने क्वांटिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्वांटिटी कम या ज़्यादा इंटेक नहीं करनी है। डिनर में आपने जौ और गंदम के आटे को मिलाकर उसकी रोटी बनानी है और आधी रोटी लेनी है। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो आप 40 ग्राम की रोटी लेंगे, अदरवाइज़ अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप आधी रोटी ले सकते हैं। आधी रोटी से ज़्यादा आपने इंटेक नहीं करनी है। रोटी के साथ जो आप सालन लेंगे वो 10 टेबल स्पून होगा। 10 टेबल स्पून से ज़्यादा सालन आपने नहीं लेना है। और इसी के साथ आपने 2 कप्स के करीब आपने सैलेड लेना है, कच्ची सब्जियों का सैलेड आपने इंटेक करना है अपने डिनर में। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि फ्राइड फूड आइटम्स इंटेक कर रहे होते हैं और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन अपनी डाइट में सैलेड इंटेक नहीं करते। तो आपने इस डाइट प्लान में सैलेड लाज़मी इंटेक करना है, एटलीस्ट 2 कप्स होने चाहिए। और इसी के साथ आपने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख़्याल रखना है, वाटर इंटेक ज़्यादा करना है, आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। इफ्तार और सहरी के दरमियान का जो अरसा है, यानी कि जो वो गैप है, उसमें आपने सिर्फ़ पानी पीना है, नो ईटिंग, कोई खाना, कोई और कुछ नहीं खाना है। आफ्टर डिनर आपने कोई थर्ड शिफ्ट नहीं लगानी है किसी और खाने की, क्योंकि उससे आपका जो स्टमक है वो ओवरलोड होगा और फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है और ये डाइट प्लान फिर अनफ़ॉलो हो जाएगा। तो अगर आप ये डाइट प्लान फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आपने थर्ड शिफ्ट नहीं लगानी है, बल्कि हाइड्रेशन करनी है इफ्तार और सहरी के दरमियान। और हाइड्रेशन आपने अदर जूसेस से नहीं करनी है, सिंपल वाटर जो हम ड्रिंक वाटर होता है हमारा, वो आपने ड्रिंक करना है, अदरवाइज़ कोई और जूसेस इंटेक नहीं करने हैं। ये आपका वेट लॉस डाइट प्लान है फॉर रमज़ान, जिसको फॉलो करके, जिसके थ्रू आप इजीली 3 टू 4 केजी आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है पूरे रमज़ान इस डाइट प्लान को, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस डाइट प्लान में अपनी कोई फूड आइटम्स इंटेक करेंगे तो फिर ये आप इसमें जो है वो चीटिंग करेंगे और उससे आपका फिर 3 से 4 केजी वज़न लूज़ नहीं होगा। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, like this video and share with you all friends. Allah Hafiz.